हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं बिटकॉइन का चार्ट फिर से लेके आया हूँ और अपनी स्ट्रेटजी को चेक करता हूँ कि कहाँ से बाइंग हुई है और कहाँ से सेलिंग हुई है। तो ये आज हमारा बिटकॉइन का एक चार्ट है। जो बिटकॉइन का जो चार्ट हुआ ओपन हुआ वो हमारा पॉजिटिव ओपन हुआ। ये हमारी जो मूवमेंट आई है वो पॉजिटिव की साइड आई है। यहाँ से हम जब भी हम देखेंगे, जब भी प्राइस हमारा पॉजिटिव जाए और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आए, देन यहाँ से हमें क्या करना है, एक बाई का ऑर्डर पंच करना है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे अपने ऑर्डर्स के लिए। तो इस जगह पर हमने चेक किया कि ये जो ऑर्डर्स हमारा है, ये हमको इस जगह पर एक कंसोलिडेट प्राइस हुआ और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ। इस जगह पर देख रहे हैं तो एक ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद ये बाई का इंडिकेटर ने भी हमें क्या किया, बाई का सिग्नल दिया। अगर हम इस जगह से प्राइस को अपने कैलकुलेट करें तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ, अगर हम जोड़ते तो 802 यानी नियर अबाउट 800 पॉइंट का हमको मूवमेंट मिलता। तो इस जगह से इस बाइक इंडिकेटर और सेल इंडिकेटर से हमें बस एक कंफर्मेशन मिल जाती है, जिससे हम अपने ट्रेड पर बने रहते हैं। और जब बाई का इंडिकेटर हमें देता है तो हम अपने प्राइस का जो एसएल लगते हैं वो इस जगह पर रखते हैं। अगर यहाँ पर हमको बाई के इंडिकेटर ने इस जगह पर दिया था तो प्रॉफिट हमारा तब तक होता जब तक ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पर इंडिकेटर ने दे रखा है, ये ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर प्राइस ने दिया है इस जगह तक, यहाँ तक हमारा क्या होता है, एसएल होता। तो इस जगह से हमारी मूवमेंट आई और मूवमेंट भी देख रहे हैं आप कैसे हुई, एक लार्ज बुलिश कैंडल में मूवमेंट आई और ये ऊपर चलती चली गई और उसके बाद एक कर्व लाइन में जाकर यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया, यानी यहाँ से क्या हुआ, बेरिश का एक मोमेंट दिखा। तो यहाँ तक हम क्या करते हैं, अपने प्राइस को होल्ड करते हैं। और जब तक प्रॉफिट हमको लंबा अगर चाहिए तो जब तक हम प्राइस को होल्ड नहीं करेंगे तब तक हमको प्रॉफिट लंबा नहीं मिल पाएगा। तो देन दूसरा अगर हम देखते हैं, अगर हम दूसरा यहाँ पर देखें तो इस जगह पर प्राइस ने क्या किया, सेल का साइन दिया। अब सेल का साइन दिया है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है, क्या चेक करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो सेल का साइन दिया है बुलिश मार्केट में, तो वहां पर हमें 2 से 3 चीजों का कंफर्मेशन देखना पड़ता है कि जो प्राइस ने सेल का कंफर्म दिया है, यानी कि सेल का सिग्नल दिया है, क्या किया है प्राइस ने, यानी कि प्रीवियस ट्रेंड में क्या किया है। तो प्रीवियस ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एक कंसोलिडेट बनाया, एक एरिया बनाया, यानी कि प्राइस ने क्या किया है, जिगजैग टाइप का एक पैटर्न बनाया है और उसके बाद इसको ब्रेक किया है। और जो ब्रेक किया है वो लार्ज वॉल्यूम में ब्रेक किया है। अगर हम इस जगह पर प्राइस देखें यहाँ पर, तो ये क्या किया था, एक हमारा डिमांड एरिया था, इसको प्राइस ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ से पुल बैक लिया, देन ये डाउन का गया। हालांकि हमने एंट्री यहीं पर ही ले ली थी, क्यों, क्योंकि ये ईएमए को ब्रेक भी कर रहा है। दूसरा प्राइस क्या हुआ है, पिछले ट्रेंड में एक कंसोलिडेट एरिया पे हुआ। अब इस जगह पर अगर हम सेल का अपना ट्रेड लेते तो एसएल हमारा इतना होता, इस जगह का एसएल हमारा एरिया होता। और जहाँ तक ये रेड लाइन चलता जा रहा है वहां तक हम अपने प्राइस को होल्ड करते हैं। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया, इस जगह तक हमको एक एरिया दिया जहाँ तक हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस प्राइस को कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट 299 यानी 300 पॉइंट का एक मूवमेंट दिया। उसके बाद क्या किया कि बाई का एक सिग्नल दिया। अब बाई के एक सिग्नल में क्या हुआ कि एक हमारा छोटा सा एक एसएल हिट हुआ। अगर हम इस जगह पे ट्रेड लेते और एसएल हमारा यहाँ होता तो यहाँ पर भी हमको क्या हुआ, प्रॉफिट उसने थोड़ा सा दिया, बट क्या हुआ कि प्राइस का जो मूवमेंट था वो डाउन साइड का था, यानी कि प्रीवियस ट्रेंड जो हमारा चल रहा था वो डाउन साइड का मूवमेंट था। इसलिए हमको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड कंफर्मेशन नहीं लगा और हमने कम क्वांटिटी में ट्रेड किया, बट एक हमारा क्या हुआ, एसएल चला गया। एसएल चला गया, कोई बात नहीं। जैसे ही एसएल चला गया, एसएल जाने के बाद हमने देखा कि जो वॉल्यूम आई है वो काफी ज्यादा लार्जर वॉल्यूम आई है। उसके बाद इसने इस प्राइस को 2 EMA को ब्रेक किया है और उसके बाद एक सेल का इंडिकेटर मिला, यानी यहाँ पर हमको 3 चीजों का एक कंफर्मेशन मिला। पहला हमको वॉल्यूम अच्छा मिला, दूसरा 2 EMA को ब्रेक किया और तीसरा सेल का कंफर्मेशन दिया। यानी यहाँ पर 3 चीजों का हमको एक ऑर्डर मिला, जिसके थ्रू हमने एक ट्रेड को एक्सेप्ट किया और उसको लिया। और उस ट्रेड ने काफी अच्छी रैली हमको दिखाई डाउन साइड की, और अभी भी प्राइस क्या हुआ, डाउन साइड का एक मोमेंट दिखा रहा है। अगर यहाँ से इस जगह से यहाँ तक हम प्राइस को अपने कैलकुलेट करें तो 1182 नियर अबाउट 1200 पॉइंट का हमको मूवमेंट
मिला। तो इस इंडिकेटर के थ्रू हम बस ये कंफर्म हो जाते हैं कि हमको यहाँ से ट्रेड लेना है। अगर इसको हम आज निफ्टी में भी अप्लाई किए थे और बैंक निफ्टी में भी देखा था, हालांकि निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश था, तो निफ्टी पे देखते हैं। अगर निफ्टी पे भी देखें तो एक डाउन साइड का ही मूवमेंट हमको दिखा रहा है। ये हमने 3 मिनट का चार्ट फ्रेम ओपन किया है और हम ट्रेड जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते हैं वो 1 मिनट पे करते हैं, क्योंकि हम स्कैल्पर हैं और स्कैल्पर की मूवमेंट जो होती है वो काफ़ी शार्पली होती है। इस वजह से हमें थोड़ा सा ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें इस जगह पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी को भी लेते हैं, तो प्राइस ने क्या किया, डाउन साइड ओपन किया। यानी प्राइस ने सबसे पहले दोनों ईएमए को ब्रेक करके एक डाउन साइड का मूवमेंट ओपन हुआ। यानी कि इससे कंफर्म हो गया कि प्राइस हमारा जो क्या है, आज मार्केट क्या है, बेरिश रहने वाली है। तो बेरिश रहने वाली है तो प्राइस नीचे गई, देन वेट किया हमने, फिर पुल बैक की और पुल बैक जैसे ही मिला, यहाँ पर इस प्राइस ने क्या किया, एक लार्ज हाई वॉल्यूम के साथ इसको, और इस जगह पर इसने हमको कंफर्म दिया, यानी कि हमारे सेल इंडिकेटर ने कंफर्म दिया और यहाँ से फिर हमको इतनी रैली हमको यहाँ तक मिली। ये तो हमारा निफ्टी का 1 मिनट के चार्ट पे एक ट्रेड हमने जो देखा। फिर अगर सेकंड मूवमेंट हम देखते हैं तो सेकंड मूवमेंट भी हमको यहाँ पर मिली। अब सेकंड मूवमेंट ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने पुल बैक लिया। पुल बैक करके जैसे ही इसने लार्ज वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, हमने फिर से एक ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ने ऊपर गया ही नहीं, यानी हमारे जो इंडिकेटर के थ्रू गया नहीं, और उसके बाद एक लार्ज वॉल्यूम में, यानी एक हाई वॉल्यूम में सेलिंग हुई है आज निफ्टी में। और ये देखिए कितना लंबा प्राइस गया है यहाँ पर। नियर अबाउट अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो 300 समथिंग पॉइंट मूवमेंट होगा। अगर हम कैलकुलेट करें तो 249 पॉइंट का मूवमेंट मिला। यानी कि इस जगह पर जो हमारा इंडिकेटर है वो एकदम सटीक है, और जो वर्क जो हमको सेल और बाई इंडिकेटर का कंफर्मेशन दे रहा है वो एकदम सही दे रहा है। बट ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो एसएल होगा वो हाई होगा, थोड़ा सा एसएल हमारा हाई हो जा रहा है, लेकिन अधिकतर एसएल हमारे हिट नहीं कर रहे हैं। अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम पे इसको ट्रीट करें, जैसे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है। उस नॉइज़ को कम करने के लिए हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ले लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो 6 आवर्स की ओपन होती है समथिंग, इसमें हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं, और जो बिटकॉइन हुआ और इथेरियम हुआ उस पर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में नॉइज़ बहुत हो जाते हैं। तो ये हमारा बिटकॉइन का और इथेरियम। अब इथेरियम और बिटकॉइन एक ही जैसे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पर ट्रेड भी, अब जैसे ये इथेरियम खुला है, जैसे बिटकॉइन में भी हमको ट्रेड यहाँ से मिला था, यहाँ पर फिर यहाँ से सेल का साइन मिला, देन यहाँ से सेल का साइन मिला। ऐसे ही हम यहाँ पर भी इथेरियम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि इस जगह से हमें ट्रेड का कंफर्मेशन लेना है और अपने एसएल को कंप्लीटली लगाना होगा, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम यानी कि जो हमारे क्रिप्टो मार्केट है उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अप साइड और डाउन साइड की मूवमेंट बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए एसएल लगाना हमको ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।